हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने एएलपी सीवीटी 2 का जो एग्जाम अपने पढ़ रहे हैं, इसके सारे के सारे शिफ्ट अपने कंप्लीट कर लिए। लगभग एक शिफ्ट का एग्जाम बचा है। ये कौन सा? ये जो 8 फरवरी को री एग्जाम हुआ था, ये शिफ्ट बची है, ये अपने आज कर लेंगे। तो एएलपी सीवीटी 2 के सारी शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अपने एएलपी सीवीटी 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके सारे एग्जाम मैंने आपको करवा दिए। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो वहां जाके आप सारे के सारे एग्जाम लगा सकते हैं। उसके बाद सीवीटी 2 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये एक एग्जाम रहा है, बाकी जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 21 जनवरी को, 22 जनवरी को, 23 जनवरी को और एक 8 फरवरी को। ठीक है, ये आज अपनी कर लेंगे। इससे पहले ये सारे एग्जाम अपनी कंप्लीट कर लिए है, इन सभी को भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 प्लस रूट 25 ब्रैकेट बंद और दूसरे ब्रैकेट में 12 माइनस का रूट 49 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों देखो, इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल आएगा 5। 25 का रूट करेंगे 5 आएगा, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब पूर्ण है। तो 12, इसका रूट कितना आएगा? 7। तो 12 में से 7 गया 5, तो 15 5 75, ये आगे 75। इसका दोस्तों वर्गमूल पूछा है, इसका मतलब इसका रूट करो, इस पे रूट आना था। कितना आएगा? देखो कितना आ गया? 25 दिए 75 होता है। 25 इंटू 3 करोगे, 25 का रूट कितना आ गया? 5, और रूट 3 अंदर रख लो, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, 1.6 मीटर 10 मीटर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए कितने ईंट की जरूरत होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है? दोस्तों, एक घनाभ की आकृति बन गई, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। इसी प्रकार की शेप में दोस्तों इसका दिया हुआ घनाभाकार ईंट है ना। इसका आयतन निकाल लो पहले। टोटल आयतन कितना आएगा? देखो 16 1.6 मीटर है, इसको 100 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। इनटू में ये कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार ये तो 20 सेंटीमीटर में ही है, तो इसको सीधा 20 लिख लो। अब इस पूरे आयतन को अपने ईंट के आयतन, एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो ईंट की संख्या आ जाती है। ये सेंटीमीटर में है, सभी को गुणा करो, यहाँ पे आयतन आ गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। 8 एकम 8, 8 दुए 16 और 4 एकम 4, 4 5 20, 5 दुआ 10, 10 को 100 से गुणा किया 1000। इसका मतलब 1000 ईंट इसमें लगेगी। इतना ही। ठीक है, ये पूरा मान लो आयतन दिया हुआ था इस प्रकार डब्बी के रूप में। ठीक है, इस प्रकार ये चीज आप देख लेना दोस्तों। इसके अंदर आपको पूछा है कि मेरे को ईंटें लगानी है, तो कितनी ईंट लगेगी, तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा। एक ईंट क्या होगी? इतना ही आयतन होगा एक ईंट का, छोटी ईंट होगी। इस प्रकार बनती है ना ईंट घनाभाकार। इस एक ईंट प्रकार की कितनी ईंटें लगेंगी इसमें, ये निकालना। तो इस पूरे आयतन में इस एक ईंट का आयतन डिवाइड कर दिया करो, ईंट की संख्या आ जाती है। चलिए नेक्स्ट पे, एक बुलेट ट्रेन 4 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। 3 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी? दोस्तों इसके दो तरीके बता देता हूँ, जो अच्छा लगे वो कर लेना। देखो 180 की स्पीड से जा रही है ना, 4 घंटे में टोटल दूरी कवर कर देगी, तो ये टोटल दूरी आ गई। 1 घंटे में 180, तो 4 घंटे में 180 इंटू 4 होगी, ये डिस्टेंस बन गई। अब कहते हैं इसी डिस्टेंस को 3 घंटे में कवर करना है, तो 3 घंटे में देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गए, तो ये स्पीड आ जाएगी। 3 छके 18, 60 आ गया, 6 चौके 40, 240 आ जाएगा। ये तो हो गया इसका शॉर्ट। दूसरा तरीका देखो, टाइम का रेशियो दोस्तों पहले कह रहा है कि 4 घंटे लेता है इसमें, फिर ये 3 घंटे में कवर करनी है यही दूरी, तो 4:3 हो जाएगा। अब इसके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, 3:4। बताओ कितनी स्पीड थी पहले? 180। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी? 180। कितने गुना हो गया दोस्तों? 60। ये कितना गुना हो जाएगा? ये भी 60 गुना हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी? अब 240 करनी पड़ेगी इसको, तो ये 240 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, ए और बी 15 और 10 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ए 15 घंटे में, बी 10 घंटे में, सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? एलसीएम लो 120 आ गया। 15 8 120, 10 से किया तो 12 प्लस का 40 दिया 120, तो माइनस का 40 आ गया, सॉरी माइनस का 3 आ गया।
क्योंकि ये खाली करने वाला है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला तो 120 लीटर की टंकी भरनी है। तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये 8 भरेगा, ये 12 भरेगा, 20 हो गया, ये 3 खाली करेगा, तो टोटल लगभग कितना भरा जाएगा, प्लस का 17, मतलब 17 भरा जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे या इसमें ऑप्शन दिया हो तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये भी ऑप्शन हो सकता है 17 7 119, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 17 आवर, ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे, पी किसी काम को 24 दिन में, क्यू इसी काम को 36 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 72, 24 दिया 72, 36 दुआ 72। क्यू ने 12 दिनों तक काम किया और नौकरी छोड़ दी, पी अकेला बाकी काम कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों देखो, पी किसी काम को 24 दिन में, क्यू 36 दिन में कर सकता है, क्यू ने 12 दिन काम किया, तो बताओ आपको बोला है क्या कि पी साथ में लगा है, नहीं लगा। इसका मतलब क्यू अकेले ने काम किया है, तो क्यू एक दिन में कितना काम करता है 2, है ना, तो 12 दिन में कितना काम कर देगा 24 काम। देखो 72 काम था, 72 में से 24 काम कर दिया, कितना बच गया 48। अब ये काम कौन करेगा, ये करेगा दोस्तों पी। पी एक दिन में कितना करता है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 16 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर आयाम वाले सोने के बिस्किट का द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लो, कुछ भी मान लो, आयाम जो भी दिया हुआ है ना, 3 चीज दी हुई है, तीनों का गुणा करते हैं, 3 लंबाइयों का गुणा करते हैं तो आयतन निकलता है। तो 5 दिया 15, 15 5 75, तो ये 7.5 आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इतना आयतन आ गया। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू दी हुई है 19 ग्राम, इस इतने की वैल्यू निकालनी है तो इससे गुना कर दो 19 से, है ना, 19 7 133, 19 5 95, तो ये आ गया 5, ये आ गया 9 3 12, ये आ गया 4, ये आ गया 142.5 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक्स और वाई पी बिंदु से क्यू बिंदु की ओर साइकिल चलाना शुरू करते हैं। पी से कहां जा रहे हैं दोस्तों, क्यू जा रहे हैं। कौन है एक्स और वाई, ये एक्स जा रहा है और एक वाई भी इधर ही जा रहा है। कहता है पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है टोटल दोस्तों 10 किलोमीटर है। अब y x से 8 मिनट बाद चलना शुरू करता है, इस लाइन को ध्यान रखना। ठीक है, x बिंदु Q पर पहुंचने के तुरंत बाद लोड पड़ता है और 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। इसका मतलब दोस्तों x यहां से यहां तक गया, कहां तक, x ने यहां से स्टार्ट कर दिया, यहां से ये चलता गया Q पर पहुंचा, Q से वापिस चल पड़ा यहाँ पर, और कितने किलोमीटर तक चला 2 किलोमीटर तक। तो बताओ 10 किलोमीटर तो ये थी और 2 किलोमीटर ये, तो जो x है, x ने कितनी दूरी तय की होगी, ये की होगी दोस्तों 12 किलोमीटर। कितनी दोस्तों 12 किलोमीटर। तो बताओ, अब देखो इसके बाद बोलता है उसकी मुलाकात y से होती है, इसका मतलब यहाँ से y चला 8 मिनट बाद, तो यहाँ पर मिल गया, ये यहाँ पर वापिस आ गया, यहाँ पर मिल गया। तो y ने कितनी दूरी तय की होगी, देखो 10 है पूरी, 10 में से 2 यहाँ आ गया तो कितना बच गया, ये 8 किलोमीटर बच गई, ये y की दूरी है। अब देखो x की गति 6 मिनट में 1 किलोमीटर है, देखो 6 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 60 मिनट में निकाल लो, 6 से गुण, इसको कितने से किया 10 से, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, ये 10 किलोमीटर आ गई। इसका मतलब 60 मिनट का मतलब क्या हुआ 10 किलोमीटर 1 घंटे, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई दोस्तों स्पीड आ गई, किसकी x की आ गई। तो x का टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो इसका टाइम निकालोगे तो इसकी टोटल दूरी इसने तय की है 12, ठीक है, स्पीड इसका कितना आ गया दोस्तों 10, इसको लगा एक कितना आ गया 10 से कम 10 और 2/10, या फिर इसको मिनट में निकालना हो तो कितने से गुणा कर दोगे 60 से, 0 से 0 12 6 72 मिनट लगेगा, टोटल 72 मिनट लगेगा। किसको दोस्तों x का ये टाइम आया है, x का क्या आया दोस्तों टाइम आया है। बात समझ आ गई क्या। अब देखो दोस्तों इसको 72 मिनट लगे है, इसके 8 मिनट बाद वो चला, तो इसका मतलब उसने कितनी टाइम लगा उसको, ये इसने 72 मिनट लगे यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये 8 मिनट बाद चला, तो कितना, तो इसका इसका y का टाइम कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, क्योंकि 72 में से ये घटा दो 64, तो ये सॉरी 8, तो 64 मिनट हो गया। तो इसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की है, कितने टाइम में 64 मिनट में। आपको पूछा था देखो किलोमीटर प्रति मिनट में, तो यहाँ मिनट रख लो, अगर घंटा होता तो मैं 60 का डिवाइड करता, वो ऊपर चला जाता, फिर किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता, तो ये स्पीड आ जाएगी, कितना आएगा 1/8। तो आपको यही पूछा था, ये आंसर आ गया आपका, ये रहा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, ये दोस्तों 1 और 1 2, इधर आके देखो प्लस होगा तो 2 इसमें प्लस होगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा, यहाँ लिखता जाता हूं मैं, 1 और 3 4 हो गया, तो ये 4 आ गया यहाँ पे।
फिर यहाँ पे 2 और 7 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। इनको ऐड करो 3 4 9 और 6 15, ये हो गया 5 और 1 6, ये हो गया 7, तो ये 7 6 5 4 3, ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, हेल्थ क्लब को शीला को कितना भुगतान करना होगा। दोस्तों कोई भी संस्था, एक हेल्थ क्लब, ये शीला को भुगतान करती है किस मामले में। पहला पॉइंट, हेल्थ क्लब पिछले महीने में कम किए गए प्रति किलो 1 किलोग्राम वजन के लिए 1000 रुपए की छूट प्रदान करता है। मतलब 1 किलो वजन कम करेगा तो 1000 रुपए देंगे ये, ठीक है। छूट से पहले हेल्थ की फीस 10,000 रुपए है। शीला का वजन पिछले महीने 75 किलोग्राम था। अब दोस्तों पिछले महीने 75 था, क्या आपको अब पता है क्या 1 किलो बढ़ा है या 2 किलो बढ़ा है या कम हुआ है, कितने किलो कम हुआ है, कुछ नहीं दिया, तो इन दोनों को मिला के भी आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो उत्तर देने के लिए न तो 1 पर्याप्त है, न ही 2 पर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट पे, x माइनस 45 प्लस x माइनस 32, x प्लस है, ये प्लस का है, ये प्लस का, x माइनस 32 है, x प्लस 25 है, x प्लस 13 है और x माइनस 21 का माध्य 12 है। तो अंतिम 3 प्रश्नों का माध्य कितना होगा मीन। दोस्तों देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये 5x तो सीधा ही हो गया। यहाँ से 45 प्लस का है, ठीक है, और प्लस का 25 है, प्लस का कितना है 13 है, और क्या है माइनस के है 32 और 21, तो कितना हो गया 32 33 43 53, तो ये हो जाएगा माइनस का 53। इसको ऐड करो 5 10 3 13 हो गया, 4 2 6 7 और 8 हो गया, 83 बन गया ये। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का दोस्तों 30 आ गया। बराबर कितना आएगा दोस्तों, देखो ये प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 5, तो देखो योग अपॉन इनकी संख्या होती है कितनी 5 है, बराबर में इनका माध्य 12 है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, योग तो आपका आ गया ये है ना, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगी, तो 60 यहाँ आ गया। तो 5x बराबर कितना आएगा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ गई। आपको पूछे अंतिम 3 का, देखो x प्लस 25 मतलब 6 प्लस 25 31 हो गया, प्लस का x प्लस 13 19 हो गया, और x माइनस 21, इसका मतलब 6 माइनस 21 का माइनस का कितना आएगा 15 आएगा। डिवाइड बाई कितने हो गए 3 संख्या होगी, तो इसको देखो ये आएगा प्लस का 4, तो 31 और 4 35, डिवाइड बाई 3, 11 3 33 आएगा, 2 11 3 6 18 और ये 3 6 18, तो 11 पॉइंट इसके समथिंग आएगा, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, 4 बक्सों का वजन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किलोग्राम इन बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन नहीं हो सकता। काफी बार सवाल आ गया दोस्तों, देखो 13 और 11 24, 24 और ये कितना हो गया 9 33 33 34 और 4 38, तो 38 तो इसमें आ रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है मतलब संयोजन। और 13 और 11 24, 24 और 4 4.5 28 बनेगा, तो ये भी आ गया। इसके अलावा कौन सा बन रहा है 11 और 9 20 और 4 24 24.5 है ना, और 13 और 11 24, ये भी बन सकता है, इससे 24 बन गया, इन पूरे को जोड़ने से ये बन गया। 33.5 किससे बनेगा 13 और 11 24, 24 और 9.5 33, ये भी आ गया। ये नहीं बन सकता किसी से, इसको छोड़ दो, तो ये अलग आंसर हो जाएगा। चलिए एक्स और वाई दो रेलगाड़ियां जो ए से बी तक क्रम से 80 और ए से बी की ओर जा रही है दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत गति से चलती है। यदि x को पूरी यात्रा करने के लिए y से 1 घंटा अधिक लगता है दोस्तों, इनकी स्पीड का रेशियो देखो, ये x हो गया और ये y हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड 80 है, इसकी 90 है। इनका रेशियो बनाओगे तो दोस्तों 8 अनुपात कितना आ गया 9 आ गया। टाइम का रेशियो क्या होगा 9 अनुपात क्या होगा दोस्तों 8 होगा, उल्टा हो जाएगा ना। कितना टाइम कम लग रहा है, इसको 9 घंटे लग रहे तो इसको 8 लग रहे हैं, कितने का डिफरेंस है 1 का। 1 की वैल्यू दी है दोस्तों, y से 1 घंटा अधिक लगता है, देखो इसको y को 8 घंटे लगते तो इसको 9 लगते हैं, तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है x को। 1 की वैल्यू 1 तो 9 की वैल्यू 9 घंटे, 8 की वैल्यू 8 घंटे। आपको पूछे a और b के बीच की दूरी, देखो 80 की स्पीड से जाता है तो 9 घंटे लेती है, तो 8 × 9 = 720 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 30% सेब बेच दिए, अभी भी उसके पास 630 सेब है, इसका मतलब 30 बेच दिए तो 70% बच गए। 70 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 630। आपको 100% पूछा टोटल, उसके पास कितने सेब थे, तो 630 डिवाइड बाई 70 इंटू में 100,
तो ये कट गया 900 सेब थे इसके पास। चलिए नेक्स्ट पे, 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग 28 साल है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? दोस्तों देखो, वैसे तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो 28 है तो 28 में 4 का डिवाइड करो, एवरेज निकाल लो, कितना आएगा? 7 आएगा। अब देखो एवरेज 7 आएगा, इसका मतलब क्या है कि 4 ही नंबर है, 1 2 3 4। तो बीच में देखो, क्या आप 4 संख्या में कोई बीच की विषम संख्या होती तो बीच वाली संख्या ले लेते आप, जैसे 5 संख्या होती तो 2 इधर छोड़ देते, 2 इधर छोड़ देते, इनका एवरेज ये संख्या आती। आप यहाँ पे 7 लिखते तो 2 साल का अंतर है तो 5, ये 3, ये 7 और 2 9, 9 तो 11, इस प्रकार बनता। लेकिन 4 ही संख्या है तो ये यहाँ पे तो 2 संख्याओं का एवरेज होगा ये 7। तो ये 7 से कम है 6, 7 से बड़ी कौन है 8, तो 6 और 8 का एलसीएम सॉरी इनका एवरेज आएगा 7, तो ये एवरेज आएगा। तो इसके छोटे कितनी है 6 साल, इससे छोटे की 4, इससे बड़े की कितनी आएगी 10, तो सबसे छोटा कितने का है 4 साल का। या फिर दोस्तों सबसे छोटे बच्चे की आयु ए है, उससे बड़े की 2 साल का अंतर है तो 2 साल ऐड कर दो, फिर 2 साल जोड़ दो 4 हो जाएगी, फिर 2 साल जोड़ दो a + 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 हो गए। टोटल बताओ इनका कितना है, टोटल ऐड करो इनका, टोटल है इनकी 28 दी हुई है, कितना हो गया 4a, 2 और 4 6 और 6 12, 12 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा दोस्तों 16, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब ये 4 साल का, ये 6 साल का, ये 8 साल का, ये 10 साल का है। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, एक निश्चित राशि पर 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों में कुल 4800 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आएगा, 12 पंजे 60%, और ये 60% की वैल्यू कितनी दी हुई है 4800 रुपए। आपको पूछे मूलधन, तो मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो 100% कितना आएगा, ये कितना गुना है 8 गुना, 80 गुना, 80 है ना, इसको भी 80 गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा 8000, तो आंसर आ गया दोस्तों आपका 8000। चलिए नेक्स्ट पे, ये कितना आएगा दोस्तों, इससे 21 आएगा, ये 14 आएगा, ये डिवाइड का है तो रूट 49 मतलब 7 आएगा, 7 2 14, 11 2 22, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, यदि एक आयत की लंबाई 80% की और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई तो इसके क्षेत्रफल में कितनी होगी? दोस्तों 80% का मतलब होगी दोस्तों 4/5, 20% का मतलब हो गया 1/5। ये है दोस्तों लेंथ। तो लेंथ में देखो दोस्तों, अगर मान लो 4 इसकी लेंथ है, पहले लेंथ थी, तो 80% की वृद्धि हुई है, मतलब इसमें 5 पर 4 की वृद्धि हुई तो कितनी होगी 9 होगी लंबाई। इसी प्रकार चौड़ाई में क्या हुआ, पहले मान लो चौड़ाई कितनी थी 5 थी, अब कितनी हुई 1 की वृद्धि होगी, कितनी होगी 6 होगी। अब बताओ लंबाई इंटू चौड़ाई, देखो यहाँ पर एरिया बनेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 5 5 25, और ये 9 6 54। अब देखो पहले एरिया 25 था, अब कितना हो गया 54 हो गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 14 में से 5 गया 9, और 4 में से 2 गया 2, 29 बढ़ गया, किस पर 25 से, गुना में 100 में से कितना बढ़ेगा, 25 चौके 100, 29 चौके 100, 16% बढ़ जाएगा। समझ में आई क्या बात है? दूसरा तरीका दोस्तों देखो, L इंटू बी बराबर में क्या होता है, एरिया होता है। लंबाई देखो पहले मान लो 100 थी, कितनी होगी 80% की वृद्धि हुई तो 180 होगी। इसी प्रकार चौड़ाई मान लो पहले 100 थी, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 120 होगी। बराबर में पहले मान लो एरिया 100 था, अब बताओ एरिया कितना होगा, x मान लो इसको, एरिया पूछा है ना। यहां से देखो 100 से 100 कैंसिल, 1 0 1 0, ये दूसरी 0 इससे कट गई, 18 12 को गुणा करो, कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 12 टी 96, तो ये बन गया दोस्तों 216। x की वैल्यू कितनी आ गई 216। अब देखो 216 का मतलब हुआ पहले 100 था, 100 से 216 हो गया तो कितना बढ़ा है 116, तो 100 से जो भी वृद्धि होती है वही तो 116% आंसर आ गया। ऐसे निकाल लो, चाहिए ऐसे निकाल लो, दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो। या फिर 80 प्लस 20 प्लस 80 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, इससे भी 116% आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है पता है ना, इफेक्टिव रेट वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 आ गया। चलिए 3 तरीके बता दिए, जो भी तरीका लगाना हो लगा लेना। दोस्तों गुणा करना है, देखो लास्ट की 2 जीरो तो आनी है, 112 को गुणा करना है 123 से, 3 दुए 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, देखो 112 इंटू 2 224 बन गया, 112 एकम 112 हो जाएगा, 1 आ गया, सॉरी इंटू ये कितना आ गया 2 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया 6, और ये कितना हो गया 7 हो गया, और ये 5 और 4 3 7 हो गया, 776 किस में आ रहा है, ये देखो इसमें आ रहा है,
और किसी में नहीं आ रहा। लास्ट में डबल जीरो तो सभी में आनी है, 2 जीरो, ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो देखते हैं कि सर इसका डिजिटल सम कर लेते हैं, पहले इनका करोगे फिर इन सभी का चेक करोगे, इतने टाइम में तो गुणा ही कर लोगे ना आप, साथ में आपको ये होगा कि गलत नहीं होगा। अगर आपने डिजिटल सम किया, मान लो इसका भी 8 आ गया, इसका भी 8 आ गया, मान लो 8 वाला इनका भी 8 आया हुआ है, इनका कितना आएगा, 3 और 2 5 और 1 6, और ये 2 3 4 4 छिके 24, 24 का डिजिटल सम आया 6। मान लो इसका भी 6 आ गया, इसका भी 6 आ गया, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको गुणा करना ही पड़ेगा ना। इससे अच्छा है कि आप पहले इसको गुणा कर लो, तो आपका ये टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, ए किसी काम को 10 घंटे में, बी और सी मिलकर उस काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। देखो इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 60, 10 छिके 60, 12 पंजे 60, और इसका कितना आ गया 10, 6 का डिवाइड करोगे तो 10 आ गया। बी अकेला पूरा करना है, बी को 60 काम करवाना है दोस्तों, किससे, बी से, तो बी का टाइम निकालना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, ए की एफिशिएंसी इसमें रखो, तो सी की कितनी आएगी, आप बोलो सर 10 में से ए की 6 है तो सी की कितनी बचेगी, 4 बचेगी। इसी प्रकार अब देखो सी वाला इसमें पुट करो, बी और सी टोटल कितने हैं 5 है, तो 5 में से सी की 4 है तो बी की कितनी बचेगी, ए की बचेगी, तो बी की कितनी आई 1, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1, इससे डिवाइड करेंगे तो 60 घंटे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, x की वैल्यू 15, y की 20, z की 20, इसमें वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। देखो x की वैल्यू 15, 15 5 75, 75 में से 15 गया 60 आ गया, डिवाइड करना है देखो y प्लस z, ये 20 और 10 30, तो 30 दुआ 60, ये आंसर आ गया 2। चलिए नेक्स्ट, 0.3 सेकंड में 108 मीटर दूरी तय करनी है, 0.3 सेकंड लिख दिया नीचे, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी अगर हल करेंगे तो, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 18/5 से गुणा कर दो। ये इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग गई, 3 से काटा, 3 छिके 3 से काटोगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 और 3 छिके 18, 360 आएगा, और 5 से काटोगे तो 5 7 35, 2 5 1 5 दुए 10, 18 7 126, 18 दुआ 36 हो गया, ये 1296 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, देखो दोस्तों ये आपको इस प्रकार दिया हुआ है 0.088 डिवाइड बाई एक्स बराबर में 0.02। अब देखो ये x इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगी इसके नीचे, तो 0.088 0.02 बराबर में x, इसको काटना है। देखो ऊपर देखो 3 अंक छोड़ के है तो नीचे 10 की पावर 3 कर लो, यहाँ 2 अंक का तो ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा, तो इससे काटोगे तो क्या आएगा 44 आएगा, तो 44 वाला देखो पॉइंट देखना ही नहीं पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आना आंसर तो 4 वाला आना है ना, ये तो 42 है, ये 32 है, ये कितना है 34 है, अगर पॉइंट के अलावा देखें तो। बाकी आप लगाओगे तो ये देखो यहाँ 10 बचेगा, 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 4.4 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यदि इस अनुपात को 1:2 करना हो तो कितना पानी डालना पड़ेगा। दोस्तों मिल्क है और वाटर है, इसका अनुपात दोस्तों 3:2 है, ठीक है, इनको 1:2 करना है, 1 कितना करना है 2। तो आप यहां से एक चीज देखो, बताओ पानी डालना है आपको तो ये चेंज होगा क्या, ये चेंज होगा क्या, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये 3 था तो इसको भी 3 होना चाहिए, इसको 3 से गुणा कर दो, तो 3 एकम 3 और 3 दुए 6, मतलब इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो इसको बराबर बनाने के लिए, ये बराबर हो गया। अब बताओ इसमें देखो ये कितना था 100 लीटर था पहले, तो ये कितना है 3 और 2 5, रेशियो में 5 की वैल्यू कितनी 100, कितने गुना है 20 गुना। आपको पूछा है कि कितना पानी डाला, बताओ 2 से आपने 6 कर दिया, कितना बढ़ाया 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 20 गुना कर दो, 20 चौके 80 आ गया, तो आपने 80 लीटर पानी इसमें मिलाया। दूसरा दोस्तों एक तरीका होता है कि 100 लीटर पानी आपके पास जो भी मिक्सचर था इसमें से आपको पानी डालना है, तो कांस्टेंट कौन सा रहेगा, इसमें से कांस्टेंट लेके हल करना होता है। कांस्टेंट पार्ट कौन होगा, मिल्क होगा। मिल्क कितना होगा, देखो 100 का पहले वाला 3 है तो 3/5 में से 3 मिल्क होगा। अब बराबर, अब मान लो आपके पास टोटल मिक्सर हो गया पानी डालने के बाद कितना हो गया x हो गया, टोटल मिक्सर जितना भी, इसमें से आपको देखो 1/2 करना है, देखो टोटल 1 और 2 3 है, 3 में से 1 मिल्क करना है, देखो क्योंकि मिल्क यहाँ पर था मिल्क यहाँ पर, ये दोनों बराबर होंगी ना पहले और बाद में, जिसे यहाँ बराबर किया है 1/3 ये आ गया। अब इसको काटो, 20 दिया 60, 60 थी 180 है ना, ये इधर गुणा होगा, ये आ गया 180।
देखो 100 लीटर था मिक्सचर, 100 से अब x की वैल्यू 180 आई है, मतलब 100 से कितना हो गया 80 बढ़ गया, मतलब आपने 80 लीटर पानी मिलाया होगा। तो एक लाइन का सवाल है दोस्तों, अगर आपने ढंग से समझा होगा तो। बाकी ये परसेंटेज में मैंने काफी अच्छे तरीके से करवा रखा है दोस्तों, अगर आप वहां जाके इसको करोगे तो आपको ये सारे तरीके वहां पर देखने को मिलेंगे, आप कोई भी तरीका लगा के इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना हो जाता है तो उस पर लाभ 4 गुना हो जाता है, लाभ की गणना करो। दोस्तों एक है सीपी, एक होता है एसपी। विक्रय मूल्य को दोगुना करना है इसको, इसमें दोस्तों आपको एक्स मानना पड़ेगा, वाई मानना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो पहले आपका देखो एक्स मानो चाहे वाई मानो, मत मानो चाहे एक्स वाई, आप सीपीएसपी लेके हल कर लो इसको। मान लो पहले कोई वस्तु का क्या था क्रय मूल्य सीपी, इसको सीपी लिख लो, और फिर क्या हो गया एसपी हो गया, सॉरी इसका विक्रय मूल्य कितना एसपी। अब देखो इस यहां से प्रॉफिट कितना आएगा बताओ, आप बोलोगे सर एसपी माइनस सीपी करूंगा तो ये आ जाएगा प्रॉफिट, विक्रय मूल्य में से क्या करूंगा क्रय मूल्य माइनस करूंगा तो ये आ गया प्रॉफिट आ गया। इसी प्रकार ये कहता है कि इसको डबल कर दिया, किसको विक्रय मूल्य को, इसको कर दिया तो 2 एसपी हो जाएगा, सीपी तो सेम ही रहेगा। अब बताओ यहां से मेरा लाभ कितना आएगा, तो 2 एसपी माइनस सीपी, ये आ गया दोस्तों मेरा लाभ। ये कहता है तो उस पर लाभ 4 गुना हो गया, मतलब पहले लाभ था ये, इसका 4 गुना हो गया अब ये, तो पहले वाले लाभ एसपी माइनस का सीपी डिवाइड बाई 2 एसपी माइनस का सीपी बराबर क्या हो गया, पहले लाभ कितना था प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2, पहले लाभ था ये मान लो 1 था तो इसका 4 गुना हो गया, 1 का 4 गुना 4। अब इसको सोल्व कर लो, ये किया तो कितना आएगा 4 एसपी माइनस का 4 सीपी बराबर में 2 एसपी माइनस का सीपी। अब सीपी इधर माइनस का इधर जाएगा तो किसका, या इसको इधर ले आओ, तो 4 माइनस का इधर आके प्लस का होगा तो यहाँ पे बचेगा 3 सीपी, ये 2 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 2 एसपी। ठीक है, यहाँ से देखो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी एसपी आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाता है, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2। 2 रुपए की चीज को 3 में बेचा है तो 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 2 पर, गुना में 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया 50 का। ठीक है, बाकी आप इसको x मानोगे y मानोगे तो भी तो आप यही करोगे y माइनस एक्स, यहाँ क्या करोगे ये 2y हो जाएगा, ये x है तो ये 2y माइनस एक्स करेगा, बात तो सेम ही आएगी है ना। बाकी ये इसी प्रकार करने वाला सवाल है, ट्रिक से ये सवाल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 50% का लाभ होने की उम्मीद है, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 450 की है तो उसका लाभ क्या होगा। दोस्तों 50% बिक्री, इसका मतलब ये एसपी है, 50% का लाभ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 100 रुपए की चीज पर 50% का लाभ तो 150 रुपए क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ये क्या था सीपी, 150 की वैल्यू कितनी है 450 है ना, कितने गुना है 3 गुना। क्या पूछा है तो उसका लाभ, तो लाभ कितना है दोस्तों, ये देखो 50 पार्ट है तो 50 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 150 की वैल्यू कितनी, तो 3 गुना, तो लाभ कितना है 50 रेशो में, इसका भी 3 गुना कर दो तो 150 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात। नेक्स्ट दोस्तों, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले गोलाकार शंकु के सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें दोस्तों आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। ठीक है, आपको दिया उसमें ऊंचाई कितनी दोस्तों 12 और 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, मतलब त्रिज्या की वैल्यू कितनी 8 है। अब देखो जो भी शंकु होता है इसमें आपको क्या क्या चीज चाहिए, इसमें आपको 2 चीज दी हुई है, इसमें से आपको एल चाहिए, कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू तो है दोस्तों कितनी 8, ऊंचाई कितनी है 12, आपको ये चाहिए क्या ये समकोण त्रिभुज है क्या है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इसका अंडर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एल की, ये एल कितना आएगा 4 और 4 8, 6 और 4 10 और ये कितना हो गया 2, तो 208। इसको देखो कट रहा है क्या, 4 एकम 4 4 5 20 और 4 दूनी 8, इसमें से 4 इंटू 4 इंटू 13 ये कॉमन आ गया है ना, यहाँ से इसका रूट करोगे देखो 4 तो बाहर आ गया और रूट इसकी 13 तो रूट 13 अंदर आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4 अंडर रूट 13, वैल्यू पुट करो इसके अंदर तो पाई कितना आ गया 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 8 दी हुई है, आर की वैल्यू 8 प्लस एल की वैल्यू देखो कितनी आएगी, देखो 4 इंटू रूट 13, देखो इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में आएगी तो 3.6 के लगभग इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आती है, तो ये 3.6 मान लो आप, तो 4 3 36 144, 144 का मतलब हो गया दोस्तों
14.4। अब इसको ऐड करोगे तो 14 और 8 22.4 हो जाएगा। कितना हो गया? 22.4 हो गया। तो इसको अलग अलग गुणा कर लेना, जैसे भी तरीके से आप गुणा कर सकते हो। मैं इसको चलो आप करके बताता हूँ। 14 और 8 22 पॉइंट कितना हो गया? 4। इसको 8 से गुणा 22 से गुणा कर लो पहले। तो 22 22 484 और 22 चौके 88। ये हो गया 8 8 और 4 12, ये हो गया 9, ये हो गया 4। अब इसको 8 से गुणा करना है, 8 से और गुणा करो इसको। तो 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, और 8 3 72 और 2 74, 7 8 चौके 32 और 7 39। तो ये आ गया 39 42.4। इसमें डिवाइड करना है दोस्तों 7 का, तो 7 5 35, 5 पर जाएगा 35, 4 7 6 42। तो 500 देखो 5 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे करो ही मत चाहिए, ऑप्शन की तरफ भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करो। अगर इतना लंबा सवाल है तो अगर पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, इसको सोल्व करना है दोस्तों। माइनस का 7 दूनी 14x और माइनस का 28y माइनस का 2x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 2 4y हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 14 और 2 माइनस का 16x, 28 माइनस का 28 और 4 कितना बच गया? माइनस का 24y। इसमें से देखो माइनस कॉमन ले लिया और 8 कॉमन ले लिया, तो 8 2 16 और 8 3 24, 3y आ गया। ये आंसर देख लो डायरेक्ट आ गया। कुछ इसमें देखो वैल्यू पुट भी करते हैं, x की 1 रख लो, y की 1 रख लो, फिर जो आए फिर इनमें से रख के देखो किस में आएगा। इससे अच्छा इसको सोल्व भी कर लो, है ना, आराम से हो जाएगा। 0 और x80 के बीच से दिया हुआ है दोस्तों x की वैल्यू। cos x बराबर 0.587785 का कोणीय मान कितना होगा? दोस्तों ये लगभग में ये सवाल देना भी नहीं था, ये लगभग में आंसर आएगा आपका। जैसे cos की आप वैल्यू पुट करोगे, मान लो cos x, इसका x की वैल्यू 0 डिग्री 30 45 60 और 90। इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी आएगी √3/2, इसकी आएगी 1/√2, इसकी आएगी दोस्तों 1/2 और इसकी आएगी 0। अब देखो कोण का मान इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, और इसी प्रकार वैल्यू का मान इधर जाएंगे तो कम होता है। देखो 1 आ गया, √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया, फिर 0 आ गया, तो कम हो रहा है ना इधर। इसका मतलब दोस्तों आप देखो, आपको बोला है cos x की वैल्यू, मान लो कोई भी थीटा की वैल्यू रखोगे तो 0.58 के लगभग आएगा। ये बताओ कितना आएगा? 0.50, मतलब ये 0.50 मतलब 50 और 58 ये लगभग बराबर में है ना। इधर जाएंगे तो ये कम होगा, 0.49 आएगा, 0.48 आएगा, फिर 0.47 आएगा ना, कम होता जाएगा इधर। तो इधर जाएगा तो कम होगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। अब देखो 45 डिग्री में यहां जाओगे तो आप, तो ये लगभग इधर जाओगे तो बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। देखो कितना 0.8 तो बढ़ाना है, 0.8 तो 0.08 तो बढ़ाना ही है, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ जाओगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो लगभग क्या होगा 45 और 60 के बीच में इसकी वैल्यू पुट आ जाएगी। समझ में आई क्या बात? इस प्रकार आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन थे इसमें सारे अपने कर लिए। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ वाला मैं मान सकता हूँ, और एक आधा क्वेश्चन और है जो टफ था, बाकी लगभग ठीक थे, क्वेश्चन करने वाले थे, जो होने वाले भी थे। और जो कैलकुलेशन है उस पर आपको काम करना पड़ेगा खुद को। कैलकुलेशन तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, गुणा करने की स्पीड हो गई, स्क्वायर हो गए, है ना, क्यूब हो गई, गुणा करने का तरीका हो गया। आपको गुणा बार बार करोगे आप जितना ज्यादा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो कैलकुलेशन अगर आ गई और अगर आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ना की तो अगर आपकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आप फंस जाओगे वहां पे। इसलिए आप सारी चीजें साथ साथ में करते रहा करो। तो जो भी दिक्कत आए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें स्क्वायर करवाओ, क्यूब करवाओ, या जो भी चीज हो तो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 8 फरवरी की जो री एग्जाम था इसकी शिफ्ट थी, इसका मैंने आपको करवा दिया। तो ALP के CBT 2 के भी सारे के सारे पेपर अपने कंप्लीट होते हैं। अब अपने दोस्तों NTPC RRB JEE के, RRB JEE होगा ना उसका, और NTPC इसमें से जो भी टेस्ट अपने करने होंगे CBT 1 के या 2 के वो अपने स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ओके, थैंक यू।